हे एवरीवन, नाइस टू सी यू ऑन अर्ली बर्ड्स क्लास। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक नाइस कलेक्शन। एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चंस को समझना है, रटना नहीं है। अगर आपने अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की समरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड वीडियो नहीं देखी है तब उन्हें भी आपको देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मैंने शेयर कर दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। गेट रेडी। So here is first question on your screen. Why is Mrs. Pamphray worried about Tricky? Mrs. Pamphray Tricky के लिए चिंतित क्यों थी? Mrs. Pamphray was worried because Tricky stopped eating and playing. क्योंकि Tricky ने खाना और खेलना बंद कर दिया था. He became listless and seemed to have no energy. और उसमें एनर्जी कम होती जा रही थी. She thought that he was suffering from malnutrition and needs more energy. उसने सोचा कि वह मल न्यूट्रिशन इट मीन्स हैविंग नो प्रॉपर डाइट, अगर आप प्रॉपर डाइट ना लें तो ये कुपोषण नाम की बीमारी से आप ग्रस्त हो जाते हैं और उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड मिसेस पैम्फ्रे कॉल द डॉक्टर? मिसेस पैम्फ्रे ने डॉक्टर को क्यों कॉल की? मिसेस पैम्फ्रे कॉल्ड द डॉक्टर बिकॉज ट्रिकी वॉज ईटिंग नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। इवन ही रिफ्यूज्ड हिज फेवरेट डिशेज एंड उसने अपनी फेवरेट डिशेस को भी खाने से मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स ही वाज वोमिटिंग भी लगातार कर रहा था। ही वाज लाइंग ओनली, लेटा हुआ था। एंड डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वॉक पर भी जाना नहीं चाहता था। व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट? ट्रिकी का फॉल्ट क्या था? ट्रिकी वाज द ओवर पैम्पर्ड पेट डॉग ऑफ मिसेस पैम्फ्रे। ट्रिकी मिसेस पैम्फ्रे का लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ डॉगी था। हिज ओनली फॉल्ट वाज हिज ओवर ईटिंग एंड लग्जीरियस लाइफ। ओवर ईटिंग और लग्जीरियस लाइफ उसके फॉल्ट थे। हिज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, वह खाने का लालची था, यह उसका कसूर था। वाई वाज मिस्टर हैरियर शॉक्ड एट ट्रिकी अपीयरेंस? मिस्टर हैरियर ट्रिकी को देखकर शॉक्ड क्यों हुए थे? मिस्टर हैरियर वाज शॉक्ड एट ट्रिकी अपीयरेंस एज ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, जैसे फूला हुआ कबाब। विद लैग एट ईच कार्नर, उसकी जो टांगी थी वो चारों तरफ को फैल चुकी थी। हिज आइज वर ब्लड शॉट, आंखें खून की तरह लाल। एंड रियूमी, उनसे पानी बह रहा था। स्टेयर्ड अहेड, आगे घूरता हुआ। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जीभ थी उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी। एक्चुअली जब मिस्टर हैरियत ने ट्रिकी को उससे पहले देखा था तब वह बहुत सुंदर डॉगी था, लेकिन उसकी इस पुअर कंडीशन को देखकर वह बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। हाउ वाज ट्रिकी ट्रीटेड इन द फर्स्ट 2 days ऑफ हिज विजिट टू द सर्जरी? हॉस्पिटल ले जाने के पहले 2 दिन में ट्रिकी को किस तरह से ट्रीट किया गया था? ट्रिकी वाज गिवन अ कोजी बेड इन ए वार्म बॉक्स, उसे एक वार्म बॉक्स में बैठ दिया गया। ही वाज कैप्ट अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर फर्स्ट 2 days एंड गिवन ए प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ उसको पानी दिया गया। बट नो फूड वाज गिवन टू हिम, कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। द कट डाउन ऑन हिज डाइट हेल्प्ड हिम इम्प्रूव ए लॉट, और उसकी डाइट में जो ये कट किया गया था उससे उसकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। एक्चुअली ट्रिकी ने अपना जो डाइट था बहुत डिस्टर्ब कर रखा था, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहा था, इससे उसकी जो प्रॉब्लम बनी थी इसको सॉल्व करने के लिए डॉक्टर हैरियत ने यह ट्रिक अपनाई। हाउ वाज ट्रिकी ट्रीटेड एट द सर्जरी बाय अदर डॉग्स इन द बिगिनिंग? शुरुआत में अन्य कुत्तों के द्वारा सर्जरी में ट्रिकी के साथ किस तरह से बिहेव किया गया था? आफ्टर रीचिंग टू सर्जरी ट्रिकी लेड ऑन द कारपेट मोशनलेस, जब ट्रिकी को सर्जरी ले जाया गया तब वहां पहुंचने के बाद वह कारपेट पर विदाउट एनी मूवमेंट पड़ा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, ऐसे सूसू की आवाज़ करते हुए, राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, उसके चारों तरफ कुछ सेकेंड्स के लिए उन्होंने राउंड लिया। डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, जब वह हिला डुला नहीं उन्होंने डिसाइड किया कि वह एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। एंड इग्नोर्ड हिम, और इसको इग्नोर करके वहाँ से चले गए। वाई वॉज इट टेम्पटिंग टू कीप ट्रिकी इन सर्जरी एज ए गेस्ट? ट्रिकी को सर्जरी में एज ए गेस्ट रखने के लिए क्यों डॉक्टर और उनके फ्रेंड्स ललचा रहे थे? एज सुन एज ट्रिकी वाज रिकवरिंग रैपिडली, भाई जैसे ही ट्रिकी की हेल्थ में
रिकवरी शुरू हुई, मिसेस पेम्फ्रे स्टार्टेड सेंडिंग फ्रेश एग्स एंड ब्रांडी बॉटल्स टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। ट्रिकी को शक्तिशाली बनाने के लिए मिसेस पेम्फ्रे ने फ्रेश एग्स और ब्रांडी की बोतल भेजना शुरू कर दिया था। द डॉक्टर एंड हिज फ्रेंड्स वर एंजॉइंग दोज आइटम, और डॉक्टर और उनके फ्रेंड्स उन आइटम्स का एंजॉय ले रहे थे, इसलिए वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में वहाँ रखना चाहते थे। कुत्ते के लिए आए आइटम्स डॉक्टर और उनके फ्रेंड्स खा रहे थे। वाज ट्रिकी सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट इन रियलिटी? क्या ट्रिकी वास्तव में किसी बीमारी से सफ़र कर रहा था? इफ़ नॉट, यदि नहीं, देन वॉट मेड हिम इनएक्टिव एंड लेथर्जिक? तब इनएक्टिव और एनर्जीलेस वह कैसे बन गया था? ट्रिकी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट इन रियलिटी। इन फैक्ट द कॉज ऑफ हिज सफरिंग वॉज मिसेस पेम्फ्रे। उसकी इस कंडीशन के लिए मिसेस पेम्फ्रे जिम्मेदार थी। एज शी फेड ट्रिकी लॉट्स ऑफ स्वीट्स, उसको बहुत सारा स्वीट एंड अदर फूड्स इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग इन हेल्दी डाइट फॉर हिम। उसको हेल्दी डाइट देने के बजाय वो बहुत ज़्यादा स्वीट्स और अन्य खाना खाने को दे रही थी। दिस कॉज्ड हिम टू बिकम इनएक्टिव एंड लेथर्जिक। इससे वह इनएक्टिव और एनर्जीलेस बन गया था। बहुत खाने का लालची हो गया था, खा रहा था और बहुत पेटू हो गया था ट्रिकी। Was it important for Mrs. Pamphray to be a little cruel in order to be kind towards Tricky? क्या मिसेस पेम्फ्रे को ट्रिकी के प्रति दयालु होने के साथ साथ कुछ निर्दयी भी होना इम्पोर्टेंट था? मिसेस पेम्फ्रे ओवरफेड ट्रिकी ए लॉट। मिसेस पेम्फ्रे ने ट्रिकी को बहुत खिलाया। शी शुड बी अ लिटिल क्रूअल फॉर द सेक ऑफ द हेल्थ ऑफ हर पेट। अपने पेट डॉग ट्रिकी के लिए उन्हें क्रूअल भी होना चाहिए था, बट शी कुड नॉट, लेकिन वो हो ना सकी। एंड द रिजल्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ हर, और इसका परिणाम क्या हुआ? इन द फॉर्म ऑफ द सिकनेस ऑफ ट्रिकी, कि ट्रिकी की हेल्थ डिस्टर्ब हो गई। वॉट वॉज ट्रिकीज कंडीशन व्हेन मिसेस पेम्फ्रे रिकलेक्टेड हिम? जब मिसेस पेम्फ्रे ने ट्रिकी को रिकवरी होने के बाद हॉस्पिटल से लिया तो उसकी कंडीशन कैसी थी? व्हेन मिसेस पेम्फ्रे रिकलेक्टेड ट्रिकी, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए हार्ड मसल्ड एनिमल। वह स्ट्रॉन्ग एनिमल बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और अन्य कुत्तों के झुंड में वह भी उछल कूद कर रहा था, फाइटिंग कर रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, उछल कूद कर रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और जो उसके चेस्ट के हेयर थे वो ग्राउंड पर रगड़ कर चल रहे थे। तो पेम्फ्रे को अब ट्रिकी बिल्कुल वेल कंडीशन में मिल चुका था। वाई डिड मिसेस पेम्फ्रे सेड दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पेम्फ्रे ने हॉस्पिटल से अपने पेट डॉग ट्रिकी के मिलने के बाद यह सेंटेंस, दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह हॉस्पिटल की जीत है, क्यों कहा था? मिसेस पेम्फ्रेज डॉग ट्रिकी हैड फॉलन इल एंड हैड टू एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट टू डॉक्टर हैरियस हॉस्पिटल। मिसेस पेम्फ्रे का पेट डॉग ट्रिकी बीमार हो गया था, इसलिए उसको डॉक्टर हैरियत के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया गया था। डॉक्टर हैरियत गेव हिम ए लॉट ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज। डॉक्टर हैरियत ने उसे पीने के लिए पानी और एक्सरसाइज कराई, विच हेल्प ट्रिकी टू रिकवर, जिससे ट्रिकी की हेल्थ में रिकवरी हो गई। सीइंग हिम फुली रिकवर्ड, और अपने पेट डॉग को बिल्कुल अच्छा देखकर मिसेस पेम्फ्रे कॉल्ड इट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पेम्फ्रे ने यह स्टेटमेंट इशू किया कि यह एक हॉस्पिटल की जीत है। नाउ द टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। Whom do you hold responsible for the poor condition of Tricky and why? ट्रिकी की पुअर कंडीशन के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं और क्यों? डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? क्या आप सोचते हैं ट्रिकी घर जाने से खुश था? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या होगा? हाउ डिड डॉक्टर हैरियत क्योर टू ट्रिकी? डॉक्टर हैरियत ने ट्रिकी को किस तरह से मेडिकेट किया, कैसे उसको ट्रीटमेंट दिया और रिकवर किया? तो बचा पार्टी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको सेल्फ राइट डाउन करने हैं। अगर आपने समरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी इन क्वेश्चन का आंसर देने में। सो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं। श्योरली आई विल हेल्प यू। और बचा पार्टी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करना है विद द बेल आइकन, जिससे मेरे नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन स्टडिंग विद अर्ली बर्ड्स क्लास।
गॉड ब्लेस यू ऑल।